भाइयों, आपने जो मेरे को अध्यक्ष पद पर 4 साल के लिए रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज की ये जो बॉडी है, इसको मैं भंग बजाइए आप लोग। हमारे भारतीय मजदूर संघ में वोटिंग से चुनाव नहीं होता है। वोटिंग के कारण दो फाड़ हो जाती हैं। हारने वाला यूनियन का नुकसान करने लग जाता है और जो जीता है उसे अच्छी तरह से काम नहीं करने देता। ऐसे अनुभव आए, इसलिए हम पैनल के माध्यम से, सर्वसम्मति से जो पैनल बन जाता है उससे ही हम चुनाव करते हैं। तो अभी आपके बीच में कोई पैनल हो तो वो दे सकते हैं, अन्यथा जो मेरे हाथ में पैनल आया है मैं उसको आपके सामने सुनाऊंगा और आपको 2 मिनट का समय दूंगा। उस पर किसी को कोई आपत्ति हो, कुछ हो तो वो अपने आपत्ति प्रकट कर सकता है, नहीं तो ताली बजा करके उसका समर्थन करे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इन्होंने की और आपका जो इनको समर्थन मिला इस समय समय पर, उसका इन्होंने आभार प्रकट भी किया है कि वो आभारी हैं आपके कि आपने उनको समर्थन किया, सहयोग किया और आज तक इनको अध्यक्ष बनाए रखा। और यह आज इस बॉडी को भंग करके मैं चुनाव अधिकारी हूं, मुझको समर्पित करते हैं। आगे की कार्रवाई बोलिए भाई साहब। आगे की कार्रवाई नागेंद्र पाल जी करेंगे, जो आज हमारे इस चुनाव के चुनाव अधिकारी। हम जो काम कर रहे हैं, कोई यूनियन के माध्यम से कर रहा है, कोई बनवासी में कर रहा है, कोई सेवा भारती का काम कर रहा है, और आप फेसबुक और उस पर खूब देखते होंगे, निस्वार्थ भाव से कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई पक्षियों की सेवा कर रहा है, कोई 10 रुपए के लिए उनका मलाल करता है, कोई बंदरों को बोरी के बोरी गाजर खिला रहा है। ये सबका अपना अपना है। तो उस परमपिता परमेश्वर ने जैसा जिसको उसने निर्धारित कर रखा है तुझे क्या करना है जी। और ये दोनों जो अध्यक्ष महामंत्री हैं, जो अशोक जी और फूलवदन जी, ये उसने ही भेजा है कि आपके बीच में इनको काम करना है। आपके बीच में ये अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं। कहेगा यूनियन का ढोना, लेकिन आज नहीं तो कल आपको परिणाम मिलेगा। तो आपको नारद जी को क्या बोला जाता है? हमारे उसमें जो ऊपर वाली टीम है तो प्रचार मंत्री उन्हीं को बोला जाता है ना जी। वही पूरे तीनों लोगों में प्रचार कर देते हैं। दुष्प्रचार करना हो तो और प्रचार करना हो तो, है जी। तो नाम तो प्रचार मंत्री है, प्रोपोगंडा सेक्रेटरी, लेकिन वास्तव में वो नारद जी का काम है। हाँ जी, अध्यक्ष है। अध्यक्ष कहने को आसान है, अध्यक्ष एक बड़ा पद है। सबके दुख का, सुख का सारा, कोई नाराज हो रहा है उसको मनाना है। जैसे घर परिवार में मुखिया की जो वैल्यू होती है, ऐसे ये चाहिए उसकी वो भी पूर्ति करना। वो नाराज हो गया तो उसको बताना। इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी का काम है अपने कागज वागजों को ठीक ठाक रखे, जो मेरा संविधान है उसके अनुसार मैं संगठन को चलाऊं। इस तरह से जनरल सेक्रेटरी का काम है। सचिव का काम है उसका सहयोग करे। मान लीजिए छुट्टी चले गए, कोई बात हो गई तो उनके बीच में सहयोग करे। इसीलिए कोषाध्यक्ष कैशियर है, मेरे यूनियन को चंदा कैसे आता रहे। मेरे यूनियन का काम आर्थिक के कारण से ना रुके, पैसे के कारण से ना रुके। ये काम कैशियर का है, कोषाध्यक्ष का है। इसीलिए सलाहकार है। एक संगठन मंत्री है, वो भी संगठन को किस तरह से बांध के रखे, उसका काम है। अध्यक्ष महामंत्री में भी झगड़ा हो रहा तो बिठा करके समाधान कराए। हम भाई परिवार के सदस्य आपसी नहीं लड़ोगे, क्योंकि काम कर रहे हैं। कई बार ये भी कर रहे हैं, अच्छा तेने से कर दिया, तेने करना था मैंने, होता है ना। और एक सलाहकार ये है कि अच्छी सलाह देता रहे, संगठन ठीक चलता रहे। ऐसे कुछ चीजें हैं, 8-10 हुए हैं, उसके हिसाब से संगठन का काम चलता है। तो मैं अब घोषणा कर रहा हूं भाई साहब, जो मैं ये घोषणा करने जा रहा हूं, पैनल सुनाने जा रहा हूं, मैं ऐसा आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि इस पैनल का आप समर्थन करेंगे और यूनियन को आगे भी गति देते रहेंगे। तो अध्यक्ष के नाते अपने पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार जी का ही नाम है, जनरल सेक्रेटरी फूलवदन पासवान जी, और एक हमारे जो वकील हैं NA सेबेस्टियन, वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, और भूपेंद्र कुमार जी कैशियर हैं, और मुकेश कुमार जी प्रचार मंत्री हैं, चंचल जी ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी संगठन मंत्री हैं, और मेरा नाम सलाहकार में रखा है, और प्रेम मोहन जी ये सचिव के नाते। तो मैं 2 मिनट का आपको इस पैनल के लिए कोई वो हो तो आपको 2 मिनट का समय रख रहा हूँ।
वरना जिन आदमियों का मैंने नाम बोला है वो आकर के यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। आप हमें जनरल सेक्रेटरी के पद पे फिर से चुना है और आगे जो हमने पीछे लड़ाई लड़ी है, जो कार्य किया है, उसको आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आप लोग के सामने और आगे हम करते रहेंगे और आगे के लिए बहुत संघर्ष की लड़ाई है साथियों। इसके लिए आप लोग का सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। AWFS एयरपोर्ट कर्मचारी के पद पर अध्यक्ष हूँ। दोबारा से जो नियुक्त किया गया हूँ उसके लिए आपका सबका मैं आभारी हूँ। और जो आज आपने ये संयोग दिया है, आपने जो चुना है, जैसा हमने पीछे काम किया था और ऐसा ही आगे भी करते रहेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। और आप देखना कि आने वाले 4 से 5 महीने के बाद में आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आप देखिए कि कहते हैं ना कि रोड से उठा करके और मकान में बैठाने का काम, और ये हमारी जिम्मेवारी है। कोषाध्यक्ष चुना गया हूँ। आप सभी को बधाई देता हूँ। आदरणीय चुनाव अधिकारी और समस्त सम्मानित सदस्यगण और मेरे प्रिय कर्मचारी साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको यह हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे विश्वास जताया और मुझे कोषाध्यक्ष महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी के पद के लिए चुना गया है। यह मेरे लिए न केवल एक पद है बल्कि आप सभी की सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। कार्यकर्ता बड़ा मुश्किल से मिलता है और जिस संगठन का कार्यकर्ता मजबूत हो वो संगठन आगे बढ़ता है। निस्वार्थ भाव से काम करे, निर्माणों की दौड़ में हम सब अपना मूल नहीं भूलें, जीवन में निस्वार्थ रहे, हम असमंजस में ना चलें। आज नहीं हुआ अब करनी है प्रक्रिया निर्माण की, फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिंदुस्तान की। तो वास्तव में निस्वार्थ भाव से जो कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है, भले ही आज नहीं तो कल कामयाबी निश्चित चूमेगी। वो निस्वार्थ भाव से करे, किसी लोभ लालच में ना आए। और ऐसी बात नहीं है कि इन दोनों को लोभ लालच नहीं दिया गया होगा, सब कुछ किया, लेकिन यह कर्मचारी के विश्वास पर अटल रहे। और हमारा जो समय समय पर इनको जो मार्गदर्शन मिलता रहा, क्योंकि हम किसी और का नहीं, हम अपना उदाहरण देते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया हमने बत्रा हॉस्पिटल का कि सारे लोगों ने प्रलोभन ट्रेड यूनियन लीडर के पास आते हैं, तो ये आगे भी आपके भले के लिए काम करते रहेंगे। और जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उसका कहते हैं ना परिणाम अब आने वाला है। स्टैंडिंग ऑर्डर का, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का, वो भी हमने डंडा दिया। जो लेबर डिपार्टमेंट ने 1.5-2 साल से फाइल दबा रखी थी, कभी खो जाती थी, कभी कुछ हो, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इसमें हमको क्या करना है। वो भी अच्छी तरह से डंडा दे करके उस फाइल को बाहर निकाला गया है। तो मैं चंद शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि ये सामने जो मेरे सदस्य बैठे हुए हैं, ये अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग दें, निश्चित कामयाबी आपके चरण चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।